हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें कह रखा है बॉल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एलिवेशन एंगल 45 डिग्री। फाइंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गाइस इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे और दूसरे मेथड में हम सीधा फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो पहले हम पहले मेथड से करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पहले जो वेलोसिटी हमें दे रखी है उसका हम एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक्स कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी एक्स इज इक्वल टू वी कोस थीटा। यहाँ पे वी हो जाएगा जो कि वेलोसिटी, यानी जिस वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया गया है वो आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमने वी की जगह 20 पुट कर दिया है और एंगल हमें क्वेश्चन में दे रखा है 45 डिग्री, जो कि थीटा की जगह हमने पुट कर दिया 45 डिग्री। अब इस पूरे को सोल्व करके, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोस 45 डिग्री होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो इसीलिए जो हमारा 20 है ये 1/√2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू 20/√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गई हमारे एक्स कॉम्पोनेंट की वैल्यू। अब हम वाई कॉम्पोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा। तो यहाँ पे v की जगह हम 20 पुट कर देंगे और थीटा की जगह पुट कर देंगे 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि जो साइन 45 डिग्री होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ पे भी 1/√2 20 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे वी वाई है वो आ जाएगा 20/√2 मीटर पर सेकेंड। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि टाइम ऑफ द फ्लाइट कितना है, यानी कि बॉल को जब प्रोजेक्ट कर दिया गया तो उसको वापस ग्राउंड पे आने पे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लग रहा है तो हम वो फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि जब ये बॉल को थ्रो किया गया और ये जब ग्राउंड पे आ रही है तो उससे पहले तो ये एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी। तो पहले हम ये वाला टाइम निकालेंगे कि इसको ये मतलब ग्राउंड से टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने में इसको कितना टाइम लगा, क्योंकि हम जानते हैं उसके बाद इस टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड पे आने में भी इसको इतना ही टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो ये वाला टाइम आएगा इसमें हम इतना टाइम और ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ये स्मॉल टी, ठीक है, कि मतलब बॉल को ग्राउंड से टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगा। तो उसके लिए हम इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो गाइस यहाँ पे जो वी वाई है ये शो कर रहा है कि फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी होगी, यू वाई शो कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, और ए वाई शो कर रहा है कि वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, और टी तो टाइम है, इसे हमें फाइंड आउट ही करना है। तो हम जानते हैं कि जब बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी बॉल की वो होगी 0। तो यहाँ पे हम वी वाई की जगह पुट कर देंगे 0 और यू आई ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, वो गाइस ये वाली वैल्यू होगी 20/√2। तो यू आई की जगह हम पुट कर देंगे 20/√2। और जो हमारा ए वाई है यहाँ हम देख सकते हैं कि बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो जो यू आई का कॉम्पोनेंट है, ये यू आई कॉम्पोनेंट है, इसको अपोज कौन कर रहा है, वो कर रही है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी। तो हम ए वाई की जगह पुट कर देंगे जी और टी तो हमने फाइंड आउट ही करना है, ठीक है। वही सब मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वी वाई इज इक्वल टू 0 और इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू वाई इज इक्वल टू 20/√2 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए वाई इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम टी से हमने निकालना है, वैल्यूज पुट करेंगे अब इक्वेशन में, जो कि ये वाली इक्वेशन है। इसमें वी वाई की जगह पुट कर दिया 0, यू आई की जगह पुट किया 20/√2, ए वाई की जगह पुट किया -10 और इंटू टी। तो जब ये 20/√2 है ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया -20/√2 इज इक्वल टू -10 इंटू टी। इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा टी आ रहा है वो आ रहा है 2/√2 सेकेंड, ठीक है गाइस। अब हम टोटल टाइम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बॉल को इतना ही टाइम टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आने में लगेगा, ग्राउंड पे आने में लगेगा, ठीक है गाइस। तो ये भी क्या होगा स्मॉल टी, इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 2/√2 प्लस 2/√2 कर दिया। तो इस पूरे को सॉल्व करके जो टोटल टाइम आ रहा है वो आ रहा है 2 × √2 सेकेंड्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रेंज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमने रेंज फाइंड आउट करने के लिए एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट निकाल लिया है, क्योंकि गाइस ये जो
एक्स डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट आया, यही रेंज हमें देगा, ठीक है। तब जो हमारे वी एक्स आई है इसको हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आया है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी रेंज आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम ये वाली इक्वेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि जो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे ना जी नहीं लगेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा। तो जो क्या होगा कि जो हमारा ये हाफ ए इंटू टी स्क्वायर ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, हमारा सिर्फ बचेगा एस इज इक्वल टू यू टी। यहाँ पे गाइस एक्स लिख लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू एक्स टी रह जाएगा। और यू एक्स की वैल्यू हम जानते हैं वो है 20/√2 और टाइम हमारा कितना आया था 2 × √2। तो इस पूरे को सोल्व करके आप देख सकते हैं कि जो हमारी रेंज आ रही है वो आ रही है 40 मीटर। तो यहाँ से हमें रेंज भी मिल चुकी है। अब हम सेकंड मेथड से करेंगे, यहाँ पे हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में सीधा वेलोसिटी दे रखी है बॉल की कि किस वेलोसिटी से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, वो है 20 मीटर पर सेकेंड। हमें एंगल दे रखा है बेस से, वो दे रखा है 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन में g। तो यहाँ पे हम u की जगह रख देंगे 20 और थीटा की जगह रख देंगे 45 डिग्री और g की जगह पुट कर देंगे 10। तो इस पूरे को सोल्व करके आप देख सकते हैं कि जो हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है वो आ रहा है 2√2 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब हम यहाँ से रेंज निकालेंगे। रेंज निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला लेंगे और उसमें सीधा वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला होता है रेंज का, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। u हमें पता है कितना है 20, इसका स्क्वायर कर देंगे, थीटा की जगह 45 डिग्री रख देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा और साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं। तो और g की जगह हम पुट कर देंगे 10। तो 20 का स्क्वायर हम जानते हैं ये होता है 400, साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं ये होती है 1 और g की वैल्यू हम जानते हैं 10। तो आप देख सकते हैं ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ पे जो रेंज आ रही है वो आ रही है 40 मीटर। तो ये था गाइस इस क्वेश्चन के आंसर। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।